Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खवाड़े वंस अगेन आपके साथ जुड़ रहे हैं इस बजट के बारे में बात करने के लिए। आपको पता है 1 फरवरी को नया बजट आना है 2026 का, और भारत के जो उद्यमी हैं, भारत के जो बिजनेसमैन हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। हालांकि ये तय है कि जो इनकम टैक्स में या जीएसटी में, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डायरेक्ट फॉर्म में तो कोई चेंजेस आने वाले नहीं है, या आएगा तो आई डोंट नो, हो सकता है कुछ समय सीमा बढ़ा दे, तय सीमा को बढ़ा दे, या कुछ टैक्स एग्जम्पशंस और बढ़ा दे। बट अभी उसके बारे में ज़्यादा उम्मीद रखना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा पिछले साल 12,75,000 का एग्जम्पशंस कर दिया गया है टैक्स पेयर्स को डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में भी ऑलरेडी रिफॉर्म हुआ था, आपने देखा था फेस्टिवल सीजन्स में, और जीएसटी के रेट जीएसटी 2.0 में बहुत सारे रेट कट्स हो गए थे, बहुत सारे आपको रिलीफ मिल गया था। अब चूंकि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो एक मेजर सेक्शन जो मुझे लगता है अभी तक टच नहीं हुआ है, वो है आपका कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। उसके ऊपर अभी कोई टच नहीं हुआ, तो आई थिंक कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर कोई टचेबिलिटीज़ अभी तक नहीं देखा है, तो उसमें कुछ रिफॉर्म आने के चांसेस है। तो आइए हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लें कि क्या क्या प्रेडिक्शंस होने वाले हैं नए बजट्स में। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो हमारा अभी का जो हमारा कस्टम ड्यूटीज़ है, वो थोड़ा सा डरावना है लोगों के लिए। और इसका देख लीजिए, अभी आप देख रहे हैं गोल्ड में इतना उछाल, सिल्वर में इतना उछाल आने का, कुछ तो ग्लोबल रीजन्स भी है, लेकिन कुछ आप यूँ समझिए इंडोजेनस रीजन्स भी है जहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर सेशंस को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक्सपेक्टेशन है पर हमारा क्या, तो बजट 2026 में सबसे पहले कस्टम के रिफॉर्म को ध्यान देना पड़ेगा। और कस्टम के रिफॉर्म में सबसे इजी थिंग होगा कि पेइंग ऑफ द टैक्स। देखिए, टैक्स पेयर टैक्स पे करने में इंटरेस्टेड तब होता है जब उसको ये फेसलेस टैक्स पेयर होता है। जैसे नहीं कि उसको किसी पर्टिकुलर फेस पे जाके वहाँ पे उसको पे करना पड़ता है किसी के सामने, तो वो थोड़ा सा उसके लिए अनईज हो जाता है। तो पहला रिफॉर्म का मुख्य दिख होना चाहिए कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको फेसलेस कर दे। और ये यूँ समझ लीजिए कि जैसे दूसरे टैक्सेस को हम पोर्टल के थ्रू करते हैं, उसमें फेसलेस एंटरटेनमेंट देना जरूरी है। दूसरा चीज़ है, इसके कुछ सुधार की उम्मीद इसलिए माना जाता है क्योंकि निर्यात को बढ़ाना है। अभी हमारा क्या है, निर्यात अगर नहीं ज़्यादा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन।
ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो हमारी इकोनॉमी, हालांकि देखिए हमने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि जो हमारे डिफेंस के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और अभी बहुत ही जल्दी आप देख रहे हैं आज या कल में एक और डील फाइनल हो जाएगा यूरोपियन यूनियंस के साथ फ्री ट्रेड का। अगर ये फाइनल हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उसके निर्यात को इंक्रीज करने के लिए जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर, जैसे कि मोदी जी बार बार ये डिस्कस करते हैं कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा एंटरटेन करना है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की कोशिश है। हमारे भी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अगर एक पर्टिकुलर संदर्भ में को रिलेट करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि हमारे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वो एक्सपोर्ट में आए। और इसलिए मोदी जी का ये कंसेप्ट जो विज़न है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे कि इस बजट में मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है उस चीज़ में क्या हो जाए कि कस्टम के कुछ सुधार की उम्मीदें बढ़ेगी, कुछ कस्टम रिफॉर्म होंगे। उस क्या क्या रिफॉर्म होंगे, तो इस रिफॉर्म का फ़ायदा ये होगा कि आपको फेसलेस अलॉटमेंट मिलेगा, फेशियल एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसमें आपको किसी कस्टम ऑफिसर्स के पास शायद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ होता है, आपके डिस्प्यूट भी होते हैं, तो उसको भी आप बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे डिस्प्यूट, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स में भी आया और इनडायरेक्ट टैक्स में भी इसका इन्फ्लुएंस होता है। तेज विकास की दरों को ध्यान में देखेंगे तो हम इसमें क्या होता है, एक चीज़ होता है कस्टम में रॉ मटेरियल्स का मुख्य चीज़ें होते हैं जो कस्टम के अंदर आता है, उसको रॉ मटेरियल को गवर्नमेंट के गोडाउन से लेके अपने गोडाउन तक लाने में बहुत समय लग जाता है। क्लियरेंस एजेंट को बात करना होता है, क्लियरेंस एजेंट उसको क्लियरिफिकेशंस देता है, फिर जाके लंबा प्रोसेस के बाद आता है। तो इसको तेज निकासी की बात को ध्यान में रखते जाएगा, जिससे कि आपका जो रॉ मटेरियल आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए और उसको आप प्रोडक्शन में यूटिलाइज करके उसका बेनिफिट में से। डिजिटलीकरण होना चाहिए इसका। डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा ये होगा कि ये आसानी से आप उसको कर सकते हैं यूटिलाइज। आइए हम आपको बताते हैं क्या चीज़ें हैं, यूजुअली क्या क्या चीज़ें हैं जिसका कि हमारे को इस रिफॉर्म पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले है हमारे एग्जाम्पशन की जो सीमा है, जो हमारी एग्जाम्पशन रिव्यू है इस बजट का, वो छोटा कर दिया जाएगा, यानी एग्जाम्प्ट को बढ़ाया जाएगा। नई कार्य व्यवस्था बनेगी, न्यू टैक्स रिफॉर्म बनेंगे, जिसकी वजह से टैक्सेस। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। को टाइमली पे किया जाए, आसानी से पे किया जाए। और देखिए, टैक्स पे करना अगर आसान हो जाता है तो ये इनकरेज करता है टैक्स पेयर को कि ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स करें। अगर इस प्रक्रिया को कठिन कर दिया जाता है तो मुश्किल हो जाता है टैक्स पेयर को, वो चाहते हुए भी अपने टैक्स को नहीं पे कर पाता है। तो ये उस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर इस लाइन में काम किया है और आई थिंक इसका रिफॉर्म होगा। और निवेश का जो है प्रत्योचन, जो निवेश का रिलेशन जो है, अगर आप कहीं ज़्यादा निवेश करते हैं तो आपको उसके बदले में सेविंग हो। जैसे कि आप देख रहे हैं नए एक्ट के हिसाब से 12,75,000 का एग्जम्पशन है। अब इस एग्जम्पशन का फ़ायदा वो छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी हो, क्योंकि 12,75,000 तो ये हम देख रहे हैं सैलरी पे है। लेकिन अगर यही एग्जम्पशन, यही बेनिफिट्स छोटे छोटे टैक्स पेयर को भी मिले, उसका रिफॉर्म मिले और उसके जो सेविंग है, जो उसके सेविंग पे भी अगर ये फ़ायदा मिले तो क्या करेगा, यहाँ वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। 80C के अंदर में उसको बेनिफिट मिलेगा। 80C में जैसे LIC है, तो इसको अगर हम देखें रिफॉर्म करते हैं तो ये 2.5 लाख तक का यहाँ पे आपको रिबेट मिलता है। फिर उसके हेल्थ और आवास से रिलेटेड, जो अगर उसने कोई घर बनाया है उसका बेनिफिट, या उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो 80C के अंदर में तो हमने देखा LIC है, अदर है। हेल्थ का 80D के अंदर में उसको रिबेट मिलना चाहिए, तो 80D के अंदर में ये होते हो। 80CC-D के अंदर में अगर उसको रिबेट मिल रहा है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर हमने देखा अगर उसने आवास ले रखा है, लोन ले रखा है, आवास लिया लोन, तो उसको एक रिबेट मिलता है 24B के अंदर में, सेक्शन 24B के अंदर में, जो कि उसको जो इंटरेस्ट पे करता है उसका रिबेट मिलता है। तो ये सेक्शन भी इसको यूटिलाइज करना है। फिर 54A है, 54 है, 54B है, सेक्शन 54B है, तो इसको CF जो है इसके ऊपर भी उसको रिबेट मिलना चाहिए। फिर हमने दिया NPS, नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर 80CC-D में उसको रिबेट मिलना चाहिए। अगर उसके अतिरिक्त अगर रिबेट मिला है वहाँ पे भी मिलेगा। और फिर संभवतः ये लाभ जो है उसको मिलेंगे, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट उसको काम करेगा। तो क्या क्या है इसका फ़ायदा, क्या मिलने वाला है? तो मध्य वर्गीय को टैक्स का बोझ कम करना, ये चीज़ है। उद्योगियों के लिए आवास की व्यवस्था करना, और बीमा बचत, यानी अगर वो इंश्योरेंस करता है तो उसके अगेंस्ट में उसको सेव मिलेंगे। तो ये ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प हिम टू इनकरेज द प्रोडक्शन, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा इंडिया के लिए। अगर हम आई होप ये जो चेंजेस लेके आएगी, ये चेंजेस लेके आ रही है बजट पे, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इसको देख सकते हैं। और हम लोग वेट करेंगे 1 तारीख का बजट जो आने वाला है। बट दिस इज़ व्हाट एक्सपेक्टेशन है हमारा, तो आई होप इट विल डू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड डे।